प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पहला क्वेश्चन है। वैशाली बुकड अ बस टिकट फॉर ₹1260 बट ऑफ हर इल हेल्थ शी हैड टू कैंसिल द टिकट. शी गॉट अ रिफंड ऑफ ₹955 in this process. What is the loss percent that वैशाली had to face? देखो, वैशाली ने एक बस का टिकट करवा दिया जिसका रेट पड़ा उसको ₹1260 का, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसकी वजह से उसे टिकट कैंसिल करवाना पड़ा, तो उसको रिफ़ंड में ₹945 मिला. तो बताइए कि इसको कितने रुपए का लॉस हो गया. तो इसका मतलब 1260 में से आपको 945 क्या करना है, माइनस कर देना है. आप 945 माइनस करोगे तो यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3, यानी 315 बटे 1260 इंटू 100, यही आप करोगे. अब यहाँ 0 से 0 चला गया, ये आपका 2 5 जा जाएगा और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 5 15, यहाँ से होगा. प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पहला क्वेश्चन है. वैशाली बुकड अ बस टिकट फॉर ₹1260 बट ऑफ हर इल हेल्थनेस. प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वैशाली बुकड अ बस टिकट फॉर ₹1260 but of her ill health she had to cancel the ticket. She got a refund of ₹945 in this process. What is the loss percentage that वैशाली had to face? देखो, वैशाली ने एक बस का टिकट किया ₹1260 का, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसकी वजह से उसने टिकट कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से उसे ₹945 का रिफ़ंड मिला. तो बताइए कि उसको कितना लॉस हो गया. तो आपको क्या करना है, 1260 में से 945 माइनस कर देना है. कितना आ जाएगा, 315. अब 315 का ये कितने प्रतिशत है, तो आप जब देखोगे तो 315 अपॉन में 1260 गुणे 100, यानी 2 ज़ीरो लगा दोगे, ज़ीरो से ज़ीरो चला जाएगा. अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, देखो 12 दूना 24 होता है, तो 315 24 यानी 252. 252 का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ से आ जाएगा 63 जीरो, और ये 5 बार में चला जाएगा, 12 बचे 60 यानी 630, ये कट गया, यानी 25% आपका राइट आंसर होगा. इफ़ टू वेराइटीज़ ऑफ अ ग्रेन वर्थ ₹202 per kg and ₹250 per kg respectively are mixed in the ratio 7:5, then what is the loss of the resulting mixture per kilogram? देखो, इसको करने का एकदम इजी तरीका ये है कि आप वैल्यू पुटिंग कर दो ऑप्शन से. देखो, ₹202 का एक है और दूसरा है ₹250 का. आपकी क्वांटिटी कितनी है, 7:5 की क्वांटिटी है. तो आपको जो है ना वैल्यू यहाँ पे जो चाहिए आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो कैसी वैल्यू होनी चाहिए, 202 और 250 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए. तो बीच की वैल्यू आपको कहीं से भी 220 दिख रही है, नहीं नहीं दिख रही. 218 तो दिख ही नहीं रही है. अब बचता है 225 और 222. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 7 यूनिट और यहाँ पे है 5 यूनिट. अब मैं 222 रख करके देखता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 222 रखूँगा तो 202 में से माइनस करूँगा तो यहाँ पे ज़रूर जीरो बनेगा, और ये 5 की टेबल में तो ज़रूर आता है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 222 रख दूँगा. ठीक है, जैसे ही 222 रखा, मुझे पता चला कि 222 में से 202 घटाने पर यहाँ पे बनता है 20, और 250 में से 222 घटाने पर मेरे को वैल्यू मिलती है 28, और ये 4 से कटता है तो 7 आता है, और ये 4 से कटता है तो 5 आता है. तो ऑप्शन नंबर सी 222 आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, बाकी अगर आपको बाय ऑप्शन करना है और आपके पास समय नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक बता देता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैरायटी का रेट है ₹202, दूसरी वैरायटी का रेट है ₹250. ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ही वैल्यू होगी. मान लीजिए ये 200 है और ये 250 है, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 225. ठीक है, जबकि ये दो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये 225 जो है वो 7 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी 222 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आकाश इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज अरविंद. यानी आकाश की जो इफ़िशियंसी है वो अरविंद से कितनी है, 3 गुनी है. ये इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी यानी क्षमता. इसका मतलब है कि आकाश जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, जबकि अरविंद जो है वो एक ही काम कर पाता है. इफ़िशियंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, तो इसका मतलब टाइम इफ़िशियंसी का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. तो एक
अनुपात 3 में आ जाएगा अब टाइम। अब कह रहा है कि देयर फोर इज एबल टू अ जॉब टू फिनिश अ जॉब इन 30 डेज लेस देन अरविंद। अरविंद से ये 30 दिन कम लेता है, तो जबकि ये कितने दिन कम ले रहा है, तो 2 यूनिट कम ले रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू ही यहाँ पे दे रखी हुई है 30, तो ये कितने गुना है, 15 गुना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यहाँ आपसे समय नहीं पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। अगर ये दोनों काम करते हैं, आकाश आता है एक दिन में 3 काम करेगा, अरविंद आता है एक दिन में 1 ही काम करेगा, दोनों मिल करके काम करे तो 4 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कितना काम करवाना है, तो देखो यहाँ पे हमें काम कितना करवाना है, तो टोटल वर्क जो होता है इसका फॉर्मूला होता है टाइम इनटू इफ़िशियंसी। टाइम कितना आया था, 15, और इफ़िशियंसी कितनी थी, 3, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 45। 45 वर्क करवाना है किससे, दोनों से। तो दोनों मिल करके काम करेंगे तो 3 + 1 4 बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 1/4। 10 सही 1/4 कहाँ पे, अच्छा 10 नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, 11। 11 चौको 44, तो 11 सही 1/4 आपका राइट आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 15 + 2√3 का मतलब कितना हो गया, 15 + 2√3 का मतलब हो गया 15 × 45 + 2, 47/3, 47/3। ओके, इंटू 6 × 3 = 18, 19/3, 6 प्लस 3 × 18 और 18 × 1 19/3 बराबर, देखो यहाँ पे 18 का करोगे तो 198, 198 में 7 जोड़ोगे तो 205/18 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 9 × 7 = 63। अच्छा 9 × 7 = 63 का 6, 9 × 4 = 36, 42, 42 + 7 कितना हो जाएगा, 49 का 4, 4 × 1 = 4 और 8। अब इस ये 3 है तो इसको बनाने के लिए 18 क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो 19 6 या तो याद हो या तो 6 की टेबल पढ़ लो, तो कितना होता है 114/18 और ये हो जाएगा 205, माइनस का हो जाएगा और 18, और आपके साथ क्या चल रहा है, वैल्यू x तो चल ही रही है। ठीक है, तो 4 3 7 और 7 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 2, 9 1 10, 10 में से आप 0 घटा दोगे तो ये बचेगा। ठीक है, 8 1 9 और 10, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 18 चौको कितना होता है, 18 चौको 72, 72 का मतलब आ गया फिर से 8, 82, फिर 18 चौको 72, यानी 44 सही कुछ समथिंग आ रहा होगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज द रेशियो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन रेशियोज़ को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, 5 रेशियो 3 3 9 9 और 10/3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 15/10, या फिर आप ये भी कर सकते हो 5 से यहाँ पे डिवाइड कर लो, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज़ 3/2, यानी 1.5 वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा 6 + 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25/4, रेशियो कितना आ जाएगा 25/8, यानी इसको 25 से काट दिया आपने, 4 2 = 8 कर दिया, तो आपका रेशियो क्या बन गया यहाँ से 2/1, यानी 2/1 बन गया। अब 3.5 4.5, 3.5 रेशियो 4.5 ये कितनी बार में जाएगा, 5 7 35, 5 9 45, यानी 7/9। देखो 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो यानी इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉइंट में आने वाली है। तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 3.5 रेशियो 4.5 ये हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, देखो यहाँ से 1.5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका 7/9, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपकी होगी 3.5 रेशियो 4.5। उससे बड़ी क्या होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, उससे बड़ी होगी तो 5 रेशियो 3:1/3, 3 + 1/3 को हम लोग 3:1/3 भी लिख सकते हैं। फिर उससे बड़ी क्या होगी, उससे बड़ी होगी 6:1/4 रेशियो 3:1/8। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद अ बेस रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर। देखो कोन का अगर वॉल्यूम कहें तो ये होता है 1/3 πr²h। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये होता है πrl, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये होता है πrl + r, ये वैल्यू होती है।
यहाँ पे आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी हुई है 28 और हाइट की वैल्यू दे रखी हुई है 45। ठीक है, यहाँ पे दे रखा हुआ है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हो गई 28। ठीक है, और एल प्लस आर कुछ रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जैसे ये 7×4 = 28, तो 22 में मुझे 11 दिखा। 11 को काटने वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो सबसे पहले वही देख लेता हूँ, क्योंकि मैं 4 नहीं देख सकता। देखो 68 ये आपका कितनी बार में जाएगा? क्या 68 जाएगा? तो ये तो नहीं जाएगा, क्योंकि 16 चौको 64 होता है और 17 चौको हाँ 17 बार में चला जाएगा। तो 4 से तो डिविजिबल सब हैं। अब 11 का देख लेते हैं। 8 से 14, 8 1 9, 14 में से 9 घटाओगे तो 5 बचेगा, नहीं कट रहा। 8 से 14, 8 2 10, 4 बचेगा माइनस करने पर, ये भी नहीं कट रहा। 7 2 9, 8 1 9, ये कट रहा है, यानी 9 - 9 0, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं चौथे वाले को भी। तो 9 1 10, 6 2 8, नहीं कट रहा, क्योंकि 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आप कभी भी ये सोच सकते हो कि अगर मान लीजिए आपका 22 11 से नहीं कट रहा है, जैसे मान लीजिए 2 की नीचे आ गया 2 और यहाँ पे आया 11 और इसके नीचे एक और 11 भी आ गया और 11 कट गया, तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि 11 का मल्टीपल कुछ दे रखा हो नीचे डिवीज़न में। अगर नहीं है तो आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 5x = 24y = 32z देन x रेशियो y रेशियो z। देखो, जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल दे तो आपको क्या करना, स्पेशल केस वाले क्वेश्चन है। जैसे कि ये 15x = 24y = 32z देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z, क्या होगा? तो आप लोग क्या करते हो, इसको k मान लेते हो, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हो और आता है k/15, y की वैल्यू आती है k/24 और z की वैल्यू आती है k/32। ठीक है, फिर आप इसका एलसीएम लोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेना आपको मैंने बताया था कितना होता है, 15, 24 और 32। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको? 32। अब इस 32 में क्या ये 24 का कितना पार्ट आता है? तो ये आ जाता है 8 3 24, यानी 3 नहीं है 32 में, तो 3 आ गया। अब देखो 5 नहीं था तो 5 आ गया। इस तरीके से आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 6 9, 96, 96 का आप आधा कर दो तो आ जाएगा 48, यानी 480। 480 आपका क्या आ गया? एलसीएम। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार में जाएगा? 15 15 तिहाई 45, 45 3 15 दूना 30, यानी 32 आने वाला है लास्ट में। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। फिर क्या होगा? y की वैल्यू आप देखोगे तो 24 से काटोगे तो 24 दूना 48 होता है, यानी ये 20 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी इजी बन जाता है। जैसे आपको x की वैल्यू चाहिए तो इस वाले पार्ट को आप भूल जाओ। ठीक है, बचा कौन सा? y का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखो इनटू z का कोफिशिएंट लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से y है तो y को भूल जाओ, तो z का कोफिशिएंट 32 इंटू 15। इसी तरीके से z आएगा तो z का कोफिशिएंट भूल जाओ पूरा, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 24। ठीक है, अब 8 से काट दो, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और जैसे ही मैंने देखा 4 और 5 यानी 20:15 बन रहा है। 20:15 कहाँ पे बन रहा है? तो सी ऑप्शन में बन रहा है। आपका यहीं से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप पूरा सॉल्व करो। The income of P, Q and R are in the ratio of 9:15:10 and their saving are in the ratio is 10:15:12। देखो इनकम का रेशियो दे रखा हुआ है यहाँ पे 9:15:10। जब भी रेशियो होता है तो आप लोग क्या करते हो, इसको x मान लेते हो, 9x 15x 10x। सेविंग क्या है? सेविंग का रेशियो दे रखा हुआ है 10:15:12 और ये रेशियो अलग है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? कुछ y मान लेते हैं। तो 10y 15y 12y। ठीक है, ये सेविंग है। कह रहा है r जो है ना, r ये p का है, ये q का है और ये r का है। तो r स्पेंड करता है 60% ऑफ हिज इनकम। अगर r 60% अपनी इनकम का खर्च कर देता है तो 40% बचा लेता है। यही तो इसका मतलब है। तो 40% अगर बचा लेता है तो जबकि ये बचा कितना रहा है? 12y बचा रहा है
और 10x इंटू 40% यानी 100 से डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 चला गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, 3:1 का। ठीक है, 3:1 का आ गया। तो अब आप देखो यहाँ पे 18 दे रखा हुआ है, यहाँ 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। तो आपको क्या करना है, इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम में से सेविंग घटा दो तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और आपको एक्सपेंडिचर का ही रेशियो पता करना है। तो बताओ, अगर मैं 3 का गुणा 9 से लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 27, और 1 का गुणा 10 से लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 17। तो आपका आंसर 17 वाला होगा, 18 वाला तो नहीं होगा। तो चलो ये ए और डी कैंसिल आउट हो गया। अब बचता है बीच वाला पार्ट। देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15 है, तो 15 तिहाई 45, 45 में से 15 घटाओगे तो 30 बचेगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल मुँह जबानी करना है। जैसे 60% अगर वो खर्च कर देता है तो 40% बचाता है, 10 का 40% कितना होगा, 4, और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12। ठीक है, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी 3 और 1 के अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, तो 9 तिहाई 27 और 10 एकम 10, तो 27 माइनस 10 करोगे तो 17 आएगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। फिर उसके बाद 15 तिहाई 45 और 15 एकम 15 यानी 30 आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। द एवरेज एज ऑफ Question number 9. The average age of a family of 3 members, father, mother, son, is 45 years. After the son's marriage, the average of family members become 39 years. What is the age of daughter-in-law? चलिए, 3 लोगों का एवरेज कितना है, 44, 44, 44। जबकि जब डॉटर इन लॉ आती है तो अब ये लोग हो जाते हैं 4, अब इनका एवरेज हो जाता है 39, 39, 39 और 39, यानी एवरेज शुरुआत से घट जाता है। तो कितना घटता है, तो 5 यहाँ से घटता है, 5 यहाँ से घटता है, 5 यहाँ से घटता है, 3 लोगों में 5 घट जाता है। तो कितना घट जाता है, तो 15 घट जाता है। ठीक है, तो 15 आपको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, 24 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया 24 आपका राइट आंसर। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अगर करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 गुणे 1 44 और 4 गुणे 39। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 लोगों का एवरेज 39 अगर है तो 4 गुणे 39, और अगर 3 लोगों का एवरेज है 44 तो 3 गुणे 44, यहाँ से वैल्यू आएगी 132, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 4 9 36, 4 3 12 15। अब 156 में से आपको क्या करना है, 132 माइनस करना है, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24। 24 आपका राइट आंसर होगा। ये है आपका बेसिक मेथड। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 44 में से कितना कम हुआ, 5 यूनिट कम हुआ, कितने लोगों पर, 3 लोगों पर, तो 3 लोगों पर ये क्या करेगी, बैलेंस करेगी, तो ये कितना आ जाएगा, 24 साल, 24 साल की ये रही होगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने क्या किया है, आखिर हमने इसको माइनस किया क्यों है। देखिए, ये जो डॉटर इन लॉ है वो 24 साल की रही होगी, लेकिन एवरेज जो है वो सब में बराबर बढ़ता है, जबकि इन लोगों का पहले से ही उम्र जो है वो डॉटर इन लॉ से ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये 44 का था। ठीक है, इन 44 44 44 3 लोगों ने इस डॉटर इन लॉ जो कि 24 साल की थी उसको दिया है, तभी एवरेज ये 39 बन पाया है। तो कितना इसको दिया था, 15, यानी 5 फादर ने दे दिया, 5 मदर ने दे दिया, 5 सन ने अपना एज का उठा करके इस डॉटर इन लॉ जो कि 24 साल की है उसको दे दिया, तो कुल मिला करके 15 दे दिया, जिससे एवरेज कितना हो गया, 39 हो गया, यानी हर किसी में 39 39 39 39 जुड़ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 15 माइनस करते हैं। ठीक है, तो 24 आ जाता है। अ सर्कुलर कोन इज 9.8 सेंटीमीटर हाई with radius of its base 4 centimeter. It is melted and recast into a right circular cone with the radius of its base 3.5 centimeter. Find its height. Okay, तो आपको हाइट पता करना है। तो हाइट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको रिकास्ट किया गया है, तो आपको वॉल्यूम मैंने बता दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट 9.8। इसी तरीके से 1/3 पाई
आर स्क्वायर। देखो ये 3.5 लिखा हुआ है, 3.5 ना लिख करके इसको मैं बोल सकता हूँ 7/2। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। और हाइट तो आपको पता करनी है, 1/3 पाई, 1/3 पाई पूरा कट गया। 49 का ये 0.2 टाइम्स है, 16 दूना 32 यानी 3.2। और ये जो 4 है आपका डिवीज़न में, यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई बनाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 12.8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे अब आप डिजिटल सम लगा दीजिएगा, क्योंकि 8 2 10 1 11 और सब में वही वैल्यू दे के रखी हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।